नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हैं वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ स्थापना 1949 के अंदर राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी 1949। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद कितने हैं? तो जो न्यायाधीश के पद हैं वो 50 पद हैं। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को पुनर्जीवित कब किया गया था? तो जो पुनर्जीवित किया गया था वहाँ किया गया था 1987 में। राजस्थान में संभागीय आयुक्त को पुनर्जीवित किया गया था। राजस्थान में जिला आयोग समिति का अध्यक्ष कौन होता है? और जिला अध्यक्ष समिति का जो अध्यक्ष होता है वह जिला प्रमुख होता है। राजस्थान विधानसभा उनकी सदस्य संख्या 200 जो है कब हुई थी? तो यह 1977 में हुई थी। और कौन सी विधानसभा में हुई थी? तो छठी विधानसभा में यह हुई थी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में कब लागू किया गया था? तो यहाँ लागू किया गया था 14 नवंबर 2011 को यहाँ लागू किया गया था। ये 14 है, ठीक है, 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया। राजस्थान यानी सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त जो कार्यभार है किसे दिया गया था? तो स्वरूप सिंह को। सबसे पहले राजस्थान के जो राज्यपाल थे इनका अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया था, स्वरूप सिंह को दिया गया। राजस्थान में नगर परिषद की कुल सदस्य संख्या 1 जनवरी 2022 यथाविद्यमान कितनी है? तो 34 है। 74वां संविधान संशोधन कानून अधिनियम जो अनिवार्य आरक्षण था का प्रावधान कब किया? तो यहाँ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए किया गया था। इनका प्रावधान यानी जो 74वां संविधान संशोधन कानून अधिनियम का जो आरक्षण का जो प्रावधान किया गया था वह किनके मध्य किया गया था? तो यहाँ किया गया था अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए और महिलाओं के लिए किया गया। राज्य में विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का गठन किया गया। कवियत्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र किसने दिया था? तो जगन्नाथ पहाड़िया ने टिप्पणी, यानी जो कवियत्री थी इस पर विवादास्पद जो टिप्पणी करती थी इसके कारण उन्होंने अपना क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था जगन्नाथ पहाड़िया ने। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है तो याद रखना है। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल करता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित की हुआ था? तो यह 1956 के अंदर हुआ था। किस वर्ष? 1956 के अंदर हुआ। अनुच्छेद 243 ऐप में क्या वर्णित है? तो नगर पालिका यानी सदस्यों के लिए जो निहिरता है वो इसके अंदर शामिल है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो 1 जून 1993 को यह अस्तित्व में आया था। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1973 को। भारत संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हाँ, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। तो कब किया गया था? तो यहाँ किया गया था पुट्टस्वामी बनाम भारतीय संघ के द्वारा। यह अधिकार जो कि था वह मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया था। लोक नियोजन अवसर की समता का अधिकार है, यह अनुच्छेद 16 के अंदर है। किस अनुसूची में भारत की राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था? तो वह 8वीं अनुसूची के अंदर राजस्थान की जो राजभाषा थी इसे सूचीबद्ध किया गया था। वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो वह 75 दिनों के भीतर पारित किया जाना होता है। लोकसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व 25 सदस्य करते हैं, यानी जो लोकसभा है इसमें राजस्थान की राज्य के जो लोग हैं वह किसके प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 25 सदस्य इनका प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा के अंदर। किस संसदीय जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक होती है? तो यानी राजस्थान का जो विधानसभा है भवन है वो कहाँ पर है? तो वहाँ जयपुर के अंदर है। ठीक है, पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की सदस्यता की गई थी, जो स्थापना थी वहाँ कब की गई थी? यानी पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना कब की गई? तो 1973 में की गई। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51A में नागरिकों का मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 51A में किया गया है। मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षक समिति का चयन किया जाता है, तो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा यहाँ किया जाता है। अगला है हमारा प्रश्न जो रहेगा, भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? यानी भारत के जो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है मुख्य न्यायाधीश, या कोई भी हो जाए मुख्य न्यायाधीश। सेवा के प्रमुख जो होते हैं उसके द्वारा वायुसेना प्रमुख। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। किसके कारण संसद का सत्र समाप्त हो जाता है? तो जो संसद का सत्र है वो किसके द्वारा समाप्त हो जाता है? तो 17 संघ के द्वारा यहाँ समाप्त हो जाता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने कौन ले सकता है? तो कैबिनेट मंत्री जो होता है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में भाग ले सकता है। राष्ट्रपति किसी की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर यह आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो भारत के महाधिवक्ता हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं यह प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं? तो भाग 11 अध्याय 2 के अंदर यहाँ वर्णित हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण कौन करवाता है या किसका दायित्व है? तो उपखंड अधिकारी का यह दायित्व होता है, उपखंड अधिकारी का। राज्य लोक सेवा यानी जो राज्य का लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो यह 1973 को प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो यह किससे है? तो स्थानीय स्वशासन से है। सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो सरपंच जो है अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो पंचायत समिति के विकास जो अधिकारी होते हैं उसे सौंपता है। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? तो अप्रैल 1949 को राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना की गई। राज्य में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि कौन सी थी? तो 1973 जो थी यह अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि थी। राज्य यानी राज्य महिला आयोग की स्थापना 1999 में की गई। राजस्थान किस से क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो वहाँ उत्तरी क्षेत्र में शामिल है। राज्य के राज्यों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है कनाडा से लिया गया है। राजस्थान में जिला आयोग समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 25 सदस्य होते हैं। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? तो 1987 में यह बना था। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो यहाँ जयपुर के अंदर स्थित है। राज्य में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो यहाँ राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज के कितनी बार चुनाव हुए हैं? तो 11 बार पंचायती राज के चुनाव हुए हैं। याद रखना आपको 11 बार हो चुके हैं वर्ष 2020 तक। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर एस.के. गोसेस जो थे यहाँ राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजस्थान राज्य न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के वर्मा जो थे यहाँ राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। योजना आयोगों को प्रतिस्थापित किया गया था तो नीति आयोग में किया गया था और नीति आयोग का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं जी.वी. मालवंकर थे। यहाँ प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जी.वी. मालवंकर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो 42 संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। संविधान सभा की समितियां और उसके अध्यक्ष देख लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जे.बी. कृपलानी जो हैं यह मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं यह संघ समिति के अध्यक्ष हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वल्लभ भाई पटेल जो हैं यहाँ प्रांतीय सभा के संविधान समिति के अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल। ग्राम सभा की परिभाषा अनुच्छेद 243 के अंदर दी गई है और अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1994 का संबंध पंचायती राज सशक्तिकरण से है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।